चैप्टर 5561-2557 लियू जिन ने जियाओली को समझाया और इस नियम को समझाया। क्या तुमने मुझे जो आत्मिक जानवर दिया है वह जीत सकता है? जियो ली ने पूछा। लियू जिन, यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। लियू जिन ने बार बार अपना सिर हिलाया और वह ईमानदार भी था। अगर मैंने तुम्हें जो आत्मिक जानवर दिया है वह जीत सकता है तो मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? मैं तुम्हें खुद हरा दूंगा। ये सही है। जियो ली ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हाँ, सभी, आज कौन चुनौती देना चाहता है? कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने एक सुनहरा फीनिक्स ड्रैगन निकाला। यह एक मिश्रित रक्त वाला आत्मिक जानवर है जो छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में शक्तिशाली है। इस तरह के कोलोसियम के लोग आमतौर पर लियू जिन के दायरे से होते हैं और छद्म सम्राट दायरे के शुरुआती चरण में आत्मिक जानवर पहले से ही बहुत मजबूत होते हैं। मैं इससे करूंगा। एक बलवान व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक पशु, जो कि एक काला स्वर्गीय कुत्ता था, बाहर निकाला। खेलने के बाद वह निस्संदेह हार गया था। जियो ली ने अपनी आंखें सिकोड़कर सुराग देखे। दूसरे पक्ष का फीनिक्स ड्रैगन बहुत मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है। एक गुप्त तरीका है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आध्यात्मिक जानवर में इंजेक्ट कर सकता है। यह कोलोसियम नकली है। हाँ, क्या चुनौती देने के लिए और कुछ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मैं ये करूंगा। जियो ली ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रतियोगिता मंच पर चला गया। ये दृश्य देखकर लियू जिन दंग रह गया। आवेगपूर्ण मत बनो, जियो ली, लियू जिन चिल्लाया। अच्छा लड़का, शियाओली को बेचे गए आत्मिक जानवर कैसे जीत सकते थे? हाँ, ठीक है, अपना आत्मिक जानवर दिखाओ। कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। ठीक है। जियो ली ने सिर हिलाया और लियू जिन से खरीदा हुआ आत्मिक जानवर नहीं निकाला, बल्कि प्राचीन यूलोंग यंग मास्टर या जून को बाहर निकाला। जब या जून प्रकट हुए तो कोई भी उनके राज्य का अनुमान नहीं लगा सका, लेकिन उनके शरीर पर बहने वाली आभा बहुत विलक्षण थी। ये किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वह बहुत कमजोर लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसे इस्केमिया है। ... उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह अनीमिया होना चाहिए। इसे कैसे बढ़ाया जाए? आसपास के सभी लोग उत्सुकता से बात कर रहे थे कि जियो ली किस प्रकार का आत्मिक जानवर था। हर कोई या जून की असाधारणता को देख सकता है, लेकिन वे मूल को नहीं देख सकते। ये किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने पूछा। हाँ, ये तो एक साधारण सा छोटा सा आत्मा जानवर है, जियो ली ने हल्के से कहा। साधारण? हाँ, मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा। डर गया क्या? डर गए? हाँ, हम कोलोसियम से कब डरे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति हंसा। चलो, अपने आत्मिक जानवर को फीनिक्स ड्रैगन से लड़ने दो। हाँ, ठीक है। जियो ली ने सिर हिलाया और या जून की ओर देखा। जाओ, उस आत्मिक जानवर को हराओ। तुम, मैं। या जून ने अपने दांत पीस लिए और जियो ली को घूर कर देखा। मेरे शब्द, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? जियो ली ने ठंडे स्वर में कहा। याजुन ने एक गहरी सांस ली और दूसरे पक्ष के फीनिक्स ड्रैगन को देखने के लिए मुड़ा। दहाड़ते हुए याजुन ने प्राचीन ड्रैगन के मूल शरीर के साथ लड़ाई की और प्रतिद्वंद्वी के फीनिक्स ड्रैगन को एक ही कौर में निगल लिया। बस एक निवाला, कोलोसियम का सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर चला गया है। इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। वह कौन सा आत्मिक जानवर है? हे भगवान, फीनिक्स ड्रैगन अब चला गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इतना मजबूत नहीं। ये कैसा खूनी आत्मिक जानवर है? ये कैसे हो सकता है? लियू जिन दंग रह गया और खुद से बुदबुदाया, राक्षस को देखने वाली आंखों से जियोली को घूरते हुए। यह आपके लिए कैसे संभव है? आप किस तरह के आत्मिक जानवर हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने आश्चर्य से जियाओली को देखा और फिर प्राचीन यूलों को देखा। हाँ, एक मिश्रित रक्त वाला ड्रैगन, जियो ली ने हल्के से कहा। दहाड़! ये सुनकर याजुन ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए जियो पर 2 बार चिल्लाया। हाँ, क्या तुम्हारे पास अभी भी आत्मा जानवर है? मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ, जियो ली ने हल्के से कहा। आध्यात्मिक जानवर? ये! कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति दंग रह गया। उनका सबसे शक्तिशाली फीनिक्स ड्रैगन तुरंत मर गया और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति डालने का समय नहीं था। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिद्वंद्वी का आत्मिक पशु एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंच गया है।
इस भयानक आत्मिक जानवर का कोलोसियम के प्रति अकल्पनीय आकर्षण है। हाँ, ये चला गया। भाई तुम अद्भुत हो। चलो मुझे एक प्राचीन आत्मा पत्थर दे दो, कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत ही किसी ने जियाओली के लिए 1,00,000 अनंत आत्मा पत्थर लाए। ये दृश्य देखकर लियू जिन दंग रह गया। हे भगवान, वह वास्तव में जीत गया, लियू जिन ने निराशा में बड़बड़ाया। जियो ली ने शांत भाव से प्राचीन आत्मा पत्थर को हटा दिया। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जियो ली को गुस्सा नहीं आया और उसने इंतजार करने और देखने की योजना बनाई कि क्या होगा। कोलोसियम में हर कोई जियाओली को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो, और उनमें से कई लालची थे। हर कोई जानता था कि दूसरे पक्ष का आत्मिक पशु एक दुर्लभ खजाना था। जियो ली लियू जिन के पास आया और कुछ नहीं बोला। भाई तुम बहुत बढ़िया हो। लियू जिन ने जियाओली को अंगूठा दिखाया। ये किस तरह का आत्मिक जानवर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हे, क्या मैंने अभी नहीं कहा? ये तो बस एक छोटा सा ड्रैगन है, जियो ली ने शांति से कहा। अगर तुम यह नहीं कहना चाहते तो भूल जाओ, लियू जिन ने मुंह बनाते हुए कहा। इस समय कोलोसियम से कोई व्यक्ति जियाओली के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई कोलोसियम आज बंद होने वाला है, चलो हम आपको ले चलते हैं। लियू जिन ने पहले कहा था कि यदि आप कोलोसियम में बहुत कुछ जीतते हैं तो वे आपके जाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, जियो ली ने सिर हिलाया, लियू जिन को लिया और कोलोसियम में लोगों के पीछे पीछे चला गया। जियाओ ली भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि कोलोसियम में लोग क्या करने जा रहे थे। तुम बहुत बढ़िया हो, बस एक निवाले में ही सब ठीक हो गया। लियू जिन हंसा। शांत हो जाओ, ये कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो ली ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। कोलोसियम के उपयाजक के नेतृत्व में जियो ली और लियू जिन वहां से नहीं गए, बल्कि एक गुप्त कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद लियू जिन अवाक रह गया। क्या हो रहा है? हमें यहाँ क्यों लाया गया? जियो ली बहुत शांत था और बिल्कुल भी घबराया नहीं। आखिरकार उसकी ताकत वही थी। हे, छोटे भाई, तुम्हारा आत्मिक पशु अच्छा है, कीमत बताओ, हम इसे कोलोसियम में चाहते हैं। इस समय कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति बाहर चला गया और चेहरे पर मुस्कान के साथ जियो ली को घूरने लगा। बिक्री के लिए नहीं, जियो ली ने अपना सिर हिलाया। बिक्री के लिए नहीं? हाँ, मुझे डर है, अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो ये काम नहीं करेगा। कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर लियू जिन को सब समझ आ गया। क्या आप अपने कोलोसियम की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं? क्या आप इसे बेचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? लियू जिन ने गुस्से से कहा। हे, जबरदस्ती बेचने से आपका क्या मतलब है? उसके आत्मिक जानवर ने हमारे फीनिक्स ड्रैगन को मार डाला, क्या उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन आत्मिक पत्थर भेजो। हम पहले से ही बहुत दयालु हैं, क्या तुम समझे? तुम। लियू जिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष से निकलने वाली सांस बहुत भयानक थी, इसलिए वह डर गया और चुप हो गया। हे, मुझे एक नंबर बताओ, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है? कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने जियाओली को देखा और धीमे स्वर में बोला। नंबर? तुम बताओ, मैं सुनूं। जियो ली मंद मुस्कुराए। ठीक है, तो फिर आपको 1,00,000 प्राचीन आत्मिक पत्थर दिए जाएं, कैसा रहेगा? 1,00,000? लियू जिन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बस वह आत्मा जानवर, कम से कम कई मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर। हे, 1,00,000, ये बहुत है। कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने लियू जिन की ओर देखते हुए हल्के से कहा, आखिरकार। आपकी अपनी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है न? यह उद्धरण चिन्ह। लियू जिन समझ गया, सब कुछ समझ गया। कोलोसियम ने पहले भी कुछ शर्मनाक काम किया होगा, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। 1,00,000? हाँ, ठीक है, यह उचित कीमत है। जियो ली हंसा। ये देखकर लियू जिन ने जल्दी से समझाया, भाई, मुझे कुछ नहीं पता। सच में, लियू जिन को चिंता थी कि जियो ली गलत समझ लेगी, जो परेशानी भरा होगा। हे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, चिंता मत करो। जियो ली ने सिर हिलाया, कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति को देखा और शब्द दर शब्द कहा, क्या तुम्हें यकीन है मैं बेचने की हिम्मत करता हूँ? क्या तुम खरीदने की हिम्मत करते हो? हाँ, हिम्मत, क्यों नहीं? कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति हंसा। बहुत अच्छा। जियो ली ने सिर हिलाया और प्राचीन ड्रैगन को बाहर निकाल लिया।
तुम क्या करना चाहते हो? प्राचीन ड्रैगन क्रोधित था। वह तुम्हें खरीदना चाहता है। जियो ली ने कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, 1,00,000 प्राचीन आत्मा पत्थर। तुम्हें खरीदना? या जून, 1,00,000 प्राचीन आत्मा पत्थर, मुझे खरीदो। ये सुनकर या जून दंग रह गया। हाँ, 1,00,000। जियो ली ने सिर हिलाया। हे, क्या खजाना है। कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने अपने हाथ रगड़े और लालच से या जून को देखा। आज से तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। या जून ने अपना सिर घुमाया और इस व्यक्ति को ठंडे भाव से देखा। ये सही है, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। 1,00,000 प्राचीन आत्मा पत्थर, कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने गर्व से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, याजुन क्रोधित हो गया। यदि जियो ली उसका स्वामी होता तो याजुन इसे स्वीकार नहीं करता। विपरीत पक्ष पर बर्बादी की तो बात ही छोड़िए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन के दबाव के कारण याजुन ने जियो ली का पूरी तरह से अनुसरण किया। यदि जियाओ ली अकेले लड़े तो उसकी ताकत याजुन को दबाने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन दैनिक रक्तस्राव के कारण यदि अकेले लड़ते हैं तो याजुन को जियो ली को हराने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसलिए जियो फैन विद्रोह के बारे में चिंतित नहीं है। इसके अलावा अगर याजुन ने विद्रोह करने की हिम्मत की तो प्राचीन भटकते ड्रैगन कबीले का क्या होगा? जियो फैन बिना एक शब्द कहे प्राचीन भटकते ड्रैगन कबीले को नष्ट कर देगा। यही कारण है कि याजुन ने जियो ली का ईमानदारी से अनुसरण किया। याजुन के लिए यह मामला मूलतः अपमानजनक था। अब इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात हुई है। दूसरा पक्ष उसे 1,00,000 प्राचीन स्पिरिट स्टोन के लिए खरीदना चाहता है। वह खुद को क्या समझता है? हाँ, मैं वास्तव में 1,00,000 प्राचीन आत्मा पत्थरों के लायक हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। याजुन बेतहाशा हंसा। क्या तुम बहुत खुश हो? कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति दंग रह गया। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। याजुन ने अपने दांत दिखाए और अपना सिर घुमाकर जियाओ ली की ओर देखा। उन सभी को मार डालूं। क्या ये ठीक है? चिंता मत करो, पहले उन सभी को दबाओ। मुझे उनसे कुछ पूछना है। जियो ली ने हल्के से मुस्कुराया। ये सुनकर कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति और लियू जिन दोनों दंग रह गए। सब दबा दिया गया। तुम क्या करना चाहते हो? कोलोसियम का प्रभारी व्यक्ति दहाड़ा। क्या करें? तुम्हें दबा दें? याजुन ने दहाड़ते हुए कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति को मार डाला। एक धमाके के साथ कोलोसियम हिंसक रूप से हिल गया। अगर याजुन ने खुद को नहीं रोका होता तो यह कोलोसियम खत्म हो गया होता। ये दृश्य देखकर लियू जिन अवाक रह गया और अविश्वास से जियो ली को देखने लगा। तुम कौन हो? लियू जिन ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। कौन? हे, बस एक आलसी। जियो ली ने हल्के से मुस्कुराया और याजुन को देखा। कोमल रहो, मुझे मत मारो। ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोलोसियम के सभी लोगों को याजुन ने दबा दिया। हे, जब मैं पूछती हूँ तो तुम क्या कहते हो? क्या तुमने सुना? अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जियो ली ने धीरे से कहा। इस समय सभी को एहसास हुआ कि जियो ली असामान्य थी। कोलोसियम के लोगों ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जियाओ ली के उत्तर का विस्तार से उत्तर दिया। तुमने जियो फैन के बारे में अफवाह क्यों कही? बोलो, जियो ली ने गहरी आवाज में कहा। दरअसल हम कोलोसियम में लोगों ने एक दूसरे को देखा और सब कुछ सच बता दिया। उनके आसपास की कई ताकतों से संबंध थे, जिनमें फैक्सिंग घाटी भी शामिल थी। उनके लिए शेंगटियन हवेली में शासन करने और जियो फैन के शासन में कोई अंतर नहीं था। वे एक अवसर की तलाश में थे, एक ऐसा अवसर जिससे वे आगे बढ़ सके और चीजों को बदल सके। उन सभी ने महसूस किया कि चूंकि जियो फैन दिखाई नहीं दे रहा था और प्राचीन दफन पवित्र भूमि में बहुत अधिक मजबूत लोग नहीं थे, इसलिए यह उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। इसलिए वे अधिक लोगों को धोखा देने की आशा में अफवाहें फैलाते रहे। इन लोगों को जोखिम उठाने और कुछ पागलपन भरे काम करने दे, ताकि वे अशांत जल में मछली पकड़ने के अवसर का लाभ उठा सके, ताकि प्राचीन दफन पवित्र भूमि बाद में उनकी जांच न कर सके। हे, आप ऐसा सिर्फ दूसरों को मरने के लिए, धोखा देने के लिए करते हैं और फिर आप मुसीबत में फंस जाते हैं। सही है, जियो ली ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये सुनकर बगल में बैठे लियू जिन अवाक रह गए। तुम इतने कपटी हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू जिन ने अविश्वास में कहा। यह कोई कपटपूर्ण बात नहीं है। हमने इसे जबरदस्ती नहीं किया, हमने बस। लानत है।
लियू जिन ने नाराजगी के भाव के साथ अपने दांत पीस लिए। कौन? आप कौन हैं? कोलोसियम के प्रभारी व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि इस समय जियोली सरल नहीं थी। मैं कौन हूँ तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, जियोली ने हल्के से कहा, और इन लोगों को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। लियू जिन उदास लग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वह असमंजस में जी रहे थे। मैं फेक्सिंग घाटी वापस जाना चाहता हूँ, जियोली ने कहा। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, लियू जिन ने सिर हिलाया। दरअसल लियू जिन यहाँ से जाना चाहता था, इस जगह को छोड़ना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि यहाँ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जियाओली की उत्पत्ति ने लियू जिन को उत्सुक बना दिया। फेक्सिंग घाटी की ओर वापस जाते समय लियू जिन ने उत्सुकता से पूछा, आप जियो फैन के बेटे जियोली नहीं हैं? हे, अंदाजा लगाओ। जियोली ने लियू जिन को गहराई से देखा। लियू जिन, तुम जरूर जियाओ फैन के बेटे जियाओली हो। कोई गलती नहीं। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, जिसे एक स्वीकारोक्ति माना गया। इस समय लियू जिन को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। भाई, कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। लियू जिन बहुत खुश हुआ, शियाओली के सामने घुटने टेक दिए और हताश होकर प्रणाम किया। तुम क्या कर रहे हो? जियोली दंग रह गई। भाई, मैं भविष्य में भी आपका अनुसरण करूंगा। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू जिन ने विनती की। क्या तुम सचमुच? हाँ। मैं सचमुच गंभीर हूँ। लियू जिन ने हताश होकर सिर हिलाया। यह ठीक है। जियोली ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और सहमति जताई। जियोली लियू जिन से नफरत नहीं करता है। लियू जिन को प्राचीन दफन पवित्र स्थान पर वापस ले जाना जियोली के लिए एक मामूली बात थी। आप भविष्य में मुझे अच्छे से काम करने में मदद कर सकते हैं। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो कोई बात नहीं, जियोली ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है भाई, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। लियू जिन ने बार बार सिर हिलाया। बाद में जियोली और लियू जिन फेक्सिंग घाटी लौट आए। जियोली ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था कि फेक्सिंग घाटी में आने का उसका इरादा ये जांचना था कि उसके पिता के बारे में उसकी पीठ पीछे कौन अफवाहें फैला रहा है। जवाब में लियू जिन ने अपनी योजना व्यक्त की। लियू जिन की योजना सुनने के बाद जियोली को लगा कि यह बहुत अच्छी है। लियू जिन की योजना की फेक्सिंग घाटी में लौटने के बाद जियोली को तुरंत उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, और हमें उन सभी शक्तियों को आकर्षित करने का तरीका खोजना होगा जो उनके साथ सामंजस्य में है, और फिर उन सभी को एक बार में पकड़ लेना होगा। आपकी क्या राय है? जियोली ने पूछा। हे, मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी एक समाधान है, लियू जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनने के बाद जियोली ने बार बार सिर हिलाया और तुरंत लियू जिन के साथ इसे करने के लिए निकल पड़ा। बाद में फेक्सिंग घाटी से खबर आई कि एक निश्चित प्राचीन दफन पवित्र स्थल में खनन किए गए प्राचीन आत्मा पत्थर की नसों को लूट लिया गया था, जिससे फेक्सिंग घाटी में हड़कंप मच गया। जांच के बाद पता चला कि खबर का स्रोत लियू जिन और जियोली थे। फेक्सिंग इस मामले को बहुत महत्व देता है और तुरंत लियू जिन और जियोली को घटना के बारे में पूछने के लिए बुलाता है। लियू जिन और शियाओली, आपने ये खबर कहाँ सुनी? इसे गंभीरता से लें। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फेक्सिंग घाटी के घाटी मास्टर ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ पूछा। आप इसे गंभीरता से ले सकते हैं, ये खबर बिल्कुल सच है। जियोली ने बार बार सिर हिलाया। मेरे शिष्य के फेक्सिंग घाटी में शामिल होने से पहले उसने एक बार उत्तर पश्चिम स्पिरिट स्टोन नसों में प्राचीन स्पिरिट स्टोन का खनन किया था। नतीजतन उस दिन कई लोग अचानक आ गए। मजबूत आदमी ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि से सभी लोगों को मार डाला। उसके बाद शिष्य डर गया और तुरंत भाग गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि की जांच की जाएगी, लेकिन ये पता चला कि यह नहीं था। फिर शिष्य चिंतित था कि कुछ गड़बड़ है, ये सोचकर कि यह हो सकता है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि चेहरे से भरी हो, इसलिए उसने कोई बयान नहीं दिया। चिंतित था कि वे लोगों को चुप कराने के लिए मार देंगे, इसलिए शिष्य फेक्सिंग घाटी में शामिल हो गया। जियोली की व्याख्या सुनने के बाद फेक्सिंग घाटी के स्वामी ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, बहुत बढ़िया जियाओली, तुम बहुत होशियार हो। चिंता मत करो, हमारी फेक्सिंग घाटी में रहो, हम तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। फेक्सिंग घाटी के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद घाटी मास्टर। हाँ, जियाओली और लियू जिन,
तुम लोग पहले वापस जाओ, और अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। फीक्सिंग घाटी के स्वामी मुस्कुराए। हाँ हाँ, इतना कहकर जियोली और लियूजिन चले गए। जियोली और लियूजिन के चले जाने के बाद फेक्सिंग घाटी के स्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत उन ताकतों से संपर्क किया जिन्होंने फेक्सिंग घाटी के साथ दोस्ती की थी, ताकि वे तुरंत आ सके और कह सके कि घोषणा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद फ्लाइंग स्टार वैली में सभी आकारों की 1 दर्जन से अधिक सेनाओं के संप्रदाय नेता एकत्र हुए। वे सभी आत्मा पत्थर अयस्क नसों के लिए आए थे। फेक्सिंग घाटी के भगवान की कहानी सुनने के बाद वे बेहद उत्साहित थे। फेक्सिंग घाटी के स्वामी ने शियाओली को बुलाया और उससे पूछा कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से क्या जानता है। जियोली ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे लियूजिन के कंधे पर थपथपाया। आप बहुत होशियार हैं। आप अच्छा कर रहे हैं। हे, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ये सब ठीक है। लियूजिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। जियोली, तुम क्या कर रहे हो? फेक्सिंग घाटी का स्वामी दंग रह गया और असमंजस में बोला। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस उसकी तारीफ करूंगी। जियोली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी प्रशंसा करो। तुम उसकी प्रशंसा क्यों करते हो? फेक्सिंग घाटी के राजा ने पूछा। क्योंकि जियोली ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसने मेरी मदद की और आप सभी को पकड़ लिया। सब लोग। इस समय फ्लाइंग स्टार घाटी के स्वामी सहित सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम साहसी हो। फेक्सिंग घाटी के स्वामी क्रोधित हो गए और उन्होंने जियोली पर कार्रवाई की। तुम ही साहसी हो, जियोली ने धीमी आवाज में चिल्लाया और एक भयानक सांस निकल गई। एक धमाके के साथ फेक्सिंग घाटी का स्वामी बाहर उड़ गया और खून बहने लगा। ये देखकर बाकी लोग चौंक गए और तुरंत सतर्कता से खड़े होकर जियोली को घूरने लगे। आप कौन हैं? आप कौन हैं? बकवास बंद करो। आओ, पहले मिलकर उसका दमन करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं कौन हूँ? हे, प्राचीन दफन पवित्र भूमि, जियाओली ने गहरी आवाज में कहा और प्राचीन पवित्र शरीर की सांस फूट पड़ी और उसके पीछे एक विशाल धर्म शरीर प्रकट हुआ। इस समय सभी लोग अचंभित थे। अच्छा लड़का, यह जियाओ फैन का सबसे बड़ा बच्चे जियाओली निकला। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम वास्तव में जियोली हो। पफ। फेक्सिंग घाटी के स्वामी के मुंह से खून निकला और वह अचंभित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियो फैन का सबसे बड़ा बच्चे फेक्सिंग घाटी में आएगा। हे, ये सही है, जियोली ने ठंडे स्वर में कहा। विभिन्न बलों के नेताओं ने जियोली की भारी ताकत को महसूस किया और वे पीछे मुड़कर भाग गए। जाना चाहते हो? हास्यास्पद। जियोली ने ठंडी मुस्कान दी और तुरंत कार्रवाई की और सभी को गरज के साथ दबा दिया। फेक्सिंग घाटी के मजबूत लोग एक के बाद एक सामने आए और नतीजा निस्संदेह ये था कि उन्हें जियोली द्वारा आसानी से दबा दिया गया। लियूजिन, आदेश नीचे तक पहुंचाओ। आत्मसमर्पण करो, हत्या मत करो, जियोली ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, लियूजिन बेहद उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत जियोली का आदेश पारित कर दिया। ये सुनकर कि जियो फैन का सबसे बड़ा बच्चे जियोली आ रहा था, यहाँ तक कि फेक्सिंग घाटी के नेता भी दब गए और स्वाभाविक रूप से किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फेक्सिंग घाटी के साथ गुप्त रूप से षड्यंत्र करने वाली सभी ताकतों को जियोली ने उखाड़ फेंका। इसके बाद जियोली ने लियूजिन और उन सभी लोगों को लिया जिन्होंने प्राचीन दफन पवित्र भूमि के खिलाफ साजिश रचने की योजना बनाई थी और प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर वापस आ गए। झाओ हुजी इस बार जियोली के कार्यों से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने बार बार उसकी प्रशंसा की। जियोली ने लियूजिन को झाओ हुजी से परिचय कराते हुए कहा कि यह व्यक्ति बुद्धिमान और सक्षम है तथा इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपका नाम लियूजिन है न? बहुत बढ़िया। भविष्य में आपको जियोली के प्रति वफादार रहना चाहिए। क्या आपने मेरी बात सुनी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ हुजी ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं जरूर करूंगा। लियूजिन ने बार बार सिर हिलाया, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। उसका मौका यहाँ है। क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है? जियोली ने पूछा। नहीं, तुम जाकर आराम करो। जियाओ जुबान और जियाओ किंग भी बाहर हैं, वे बाकी काम कर लेंगे। झाओ हुजी ने कहा। ठीक है। जियोली ने सिर हिलाया, लियूजिन के लिए एक जेड पर्ची छोड़ी और जाने के लिए मुड़ गया। उसके बाद लियूजिन ने झाओ हुजी की व्यवस्था के तहत कुछ तुच्छ मामलों से निपटना शुरू किया। हालांकि ये सभी छोटी मोटी बातें थीं,
लेकिन प्राचीन दफन पवित्र भूमि में उनका भी स्थान था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए बाहरी दुनिया में फैक्सिंग घाटी जैसी छोटी ताकतों के पूर्वजों को उनके प्रति सम्मान प्रकट करना होगा। लियू जिन इससे बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने दिल में कसम खाई कि उन्हें जियोलीकी का बदला चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जियोली ने अग्नि छिपकली को ढूंढ लिया और उसके व्यक्तिगत निर्देश स्वीकार कर लिए। अग्नि छिपकली भी जियोली को कई रहस्य सिखाने में खुश थी। ... दूसरी ओर जियाओ ली को छोड़कर जियाओ जुआन और जियाओ किंग अकेले नहीं गए। जियो हुआन और जी लिंग किंग, जियो किंग और वान टेंग ने अलग अलग अभिनय किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने घूमने और आराम करने की योजना बनाई। किंग प्र, चिंता मत करो, मैं यहाँ वान टेंग हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। मेरे ससुर के बारे में बुरी बातें कहने की हिम्मत कौन करेगा? मैं सबसे पहले असहमत होऊंगा। वान टेंग ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, ठीक है, आपके शब्दों से मुझे राहत महसूस हो रही है। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वान टेंग ने बार बार सिर हिलाया, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब चलो पहले अच्छा खाना खा लें, फिर खरीदारी करने चलें। खरीदारी, ये सही है, ऐसी जगहें जहाँ बहुत सारे लोग हों। जानकारी की जांच करना सबसे आसान है। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया और वान टेंग के साथ चली गई। फिर जियो किंग और वान टेंग कोंगजुओ सिटी नामक शहर में गए और खूब खाना खाया। प्राचीन दफन पवित्र भूमि के जासूसों की जांच के अनुसार कोंगजुओ शहर में अक्सर ऐसी आवाजें आती थीं जो जियोफैन के लिए प्रतिकूल थीं। खाने पीने के बाद जियो किंग और वान टेंग वहां से चले गए और सड़कों पर घूमने लगे। वे खूब मौज मस्ती करते थे। वे अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद लेते थे। कोई नहीं बता सकता था कि वे प्राचीन दफन पवित्र भूमि से आए थे। किंग प्र, क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे ये पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो इसे खरीद लें, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत बिल का भुगतान कर दिया। किंग ए, तुम्हें जो भी पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए सब खरीद लूंगा, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहना होगा कि वान टेंग ऐसी बातें कहने में बहुत प्रतिभाशाली है जिन्हें महिलाएं सुनने को तैयार होती हैं। ठीक है, जियो किंग मुस्कुराए और सिर हिलाया और उसकी चेतना आसपास के वातावरण का पता लगाती रही। वान टेंग का क्षेत्र शियाओ किंग से बहुत कमतर था, इसलिए वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। लेकिन जियो किंग अपने आसपास के सभी लोगों की चर्चाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और इन आवाजों को सुन सकता था। उनमें से कई लोग जियोफैन और प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर चर्चा कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तब बेहतर है जब पवित्र स्वर्गीय महल सत्ता में है, या यह प्राचीन दफन पवित्र भूमि में बेहतर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मुझे ये कहने की जरूरत है? ये प्राचीन दफन पवित्र भूमि होनी चाहिए। आवश्यकताएं सख्त नहीं हैं, ये हमें धमकाता भी नहीं है। ... उद्धरण चिन्ह। हे, मेरी राय में ऐसा नहीं है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि हमें धमकाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास वह शक्ति नहीं है। यदि वे पवित्र स्वर्गीय महल जितने शक्तिशाली होते तो वे हमें कैसे बिगाड़ सकते थे? आपने जो कहा वह सही प्रतीत होता है। क्या तुमने सुना है? वह चौथा प्राचीन पूर्वज जियाओफान कभी दर्रे से बाहर नहीं गया लगता है। उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोगों की चर्चा सुनकर जियो किंग की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। इन लोगों को न धमकाना प्राचीन दफन पवित्र भूमि का दोष बन गया है। जब जियाओफैन ने घोषणा की कि वह चौथा प्राचीन पूर्वज बनेगा, तो उसने एकमात्र आदेश दिया कि वह सभी दिशाओं से कीमती प्राकृतिक खजाने इकट्ठा करेगा। एकत्र किए गए सभी प्राकृतिक खजानों के बदले प्राचीन दफन पवित्र भूमि भी संबंधित प्राचीन आत्मा पत्थर देगी। इस मामले का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार अगर साधारण मजबूत लोगों को खजाना मिल जाए तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है और यह एक आपदा हो सकती है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में निचले स्तर के साधकों के लिए कोई आवश्यकता या उत्पीड़न नहीं है, लेकिन इससे इन लोगों को लगता है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि बहुत कमजोर है। किंग ए, तुम्हें क्या हुआ है? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, चलो चलें, जियो किंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, वान टेंग ने सिर हिलाया और जियाओ किंग के साथ कोंगजुओ शहर में घूमते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कोंगजुओ शहर में जियाओ किंग ने जो भी खबरें सुनी वे सभी तुच्छ बातें थीं। ये तुच्छ बातें हर जगह थीं और उनके प्रयासों के लायक नहीं थीं।
वांग टेंग, आपको क्या लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए? जियो किंग ने कुछ देर सोचा और पूछा। उसके बाद, किंग प्र, मैंने इसके बारे में सोचा है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोंगजुओ शहर के सिटी लॉर्ड के महल में घुसते हैं। यहाँ के सिटी लॉर्ड को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये ठीक है। जियो किंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियो किंग इतने लंबे समय से अग्नि छिपकली के साथ अभ्यास कर रही है और वह मूल रूप से एक अराजक शरीर है, इसलिए उसके लिए कोंगजुओ शहर के सिटी लॉर्ड की हवेली में घुसना आसान है। रात में जियो किंग ने वांग टेंग को लिया और बिना किसी की जानकारी के कोंगजुओ शहर के भगवान के भवन में घुस गया। भगवान के भवन में प्रवेश करने के बाद जियो किंग और वांग टेंग ने अपना रूप बदल लिया और इधर उधर घूमने लगे। कोंगजुओ शहर के लॉर्ड्स हवेली में कई नियम और सख्त प्रबंधन हैं और कुछ ही लोग कानाफूसी करने की हिम्मत करते हैं। इस कारण से जियाओ किंग और वांग टेंग को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। हमें क्या करना चाहिए? जियो किंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। किंग प्र, चिंता मत करो, हमारे पास और भी रास्ते हैं। और क्या तरीके हैं? जियो किंग ने पूछा। ठीक है, अगर वे निजी तौर पर चर्चा नहीं करते हैं तो हम जाकर पूछ सकते हैं। कैसे पूछें? प्राचीन आत्मा पत्थर दे दो, फिर खुलकर मांगो। वांग टेंग ने अपने हाथ रगड़े। ठीक है, जियो किंग ने सिर हिलाया। फिर वांग टेंग और शियाओ किंग ने अकेले नौकरों की तलाश शुरू कर दी। उन्हें खोजने के बाद वे दूसरे पक्ष को लुभाने के लिए प्राचीन आत्मा पत्थर निकाल लेंगे, जिससे दूसरे पक्ष से कुछ रहस्य सुनने की उम्मीद होगी। कोंगजुओ शहर में नौकर होने के नाते कोई भी व्यक्ति कुछ रहस्यों को कमोबेश जान सकता है। बड़ी संख्या में प्राचीन आत्मिक पत्थरों को देखकर कुछ सेवक अपने आप को रोक नहीं सके और जो समाचार उन्हें मालूम था उसे बता दिया। कई पूछताछ के बाद जियो किंग का चेहरा बेहद उदास था। लानत है, कोंगजुओ शहर का नगर स्वामी जीने से थक गया है। जियो किंग क्रोधित था। किंग गुस्सा मत हो, यह इसके लायक नहीं है, वांग टेंग ने समझाया। लेकिन कोंगजुओ शहर के नगर स्वामी, ये वास्तव में उसकी मिलीभगत है। जियो किंग क्रोधित था। जियो किंग और वांग टेंग की जांच के बाद अंततः ये पुष्टि हुई कि कोंगजुओ शहर का नगर स्वामी वास्तव में जियो फैन के खिलाफ एक दृढ़ विद्रोही था। जियो किंग और वांग टेंग ने अभी तक जियो फैन के खिलाफ विद्रोह के कारण की जांच नहीं की है, लेकिन कोंगजुओ शहर के क्षेत्र में जियाओ फैन पर चर्चा करने वाली बहुत सारी आवाजें हैं। मूल रूप से ये सभी कोंगजुओ शहर के नगर स्वामी द्वारा जानबूझकर किया जाता है। सामान्यतः किसी शहर के पर्यावरण को नगर स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति कोंगजुओ शहर के स्वामी की जानबूझकर की गई मिलीभगत के कारण उत्पन्न हुई है। चलो उन पर हमला कर दें। वांग टेंग ने कुछ देर सोचा और कहा, बस उन पर हमला करो, तुम अब शांत नहीं हो। जियो किंग दंग रह गया। अपराधी मिल गया है, अब हम चुप क्यों रहे, है न? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शहर का एक छोटा सा राजा इसे आसानी से दबा सकता है। जियो किंग ने सिर हिलाया। कोंगजुओ शहर के भगवान को ढूंढना आसान है, बस कोंगजुओ शहर के भगवान के महल में सबसे मजबूत आभा वाले व्यक्ति को खोजें। आभा की दिशा का अनुसरण करते हुए जियो किंग और वांग टेंग चल पड़े। कोंगजुओ शहर के स्वामी, बाहर निकलो। वांग टेंग एक भव्य महल के बाहर खड़ा होकर चिल्लाया, जल्दी से बाहर निकलो, तुम अभी भी बच सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक धमाके के साथ एक विशाल आभा फूट पड़ी और सुनहरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी हत्या के इरादे से प्रकट हुआ। हॉल के बाहर दो लोगों को देखकर सुनहरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी आग बबूला हो गया, तुम कौन हो? क्या आप कोंगजुओ शहर के स्वामी हैं? वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। युवक, इस हवेली के स्वामी को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत करो। क्या तुम जीने से थक गए हो? सुनहरे लबादे में बूढ़ा आदमी गुस्से में था और उसने वांग टेंग को अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा। वांग टेंग हैरान था और हमला करने वाला था। जियो किंग एक पल में उसके सामने प्रकट हुई। उसके शरीर से एक अराजक आभा निकल रही थी जिसने बूढ़े आदमी के हमले को रोक दिया। छोटी बच्ची, तुम कौन हो? जियो किंग के शरीर से बहने वाली अराजक ऊर्जा ने सुनहरे लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति को आशंकित महसूस कराया। मैं कौन हूँ? तुम पूछने के योग्य नहीं हो, घुटने टेक दो, जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। घमंडी, सुनहरे लबादे में बूढ़ा आदमी जियो किंग के दायरे का पता नहीं लगा सका, लेकिन जियो किंग के शब्दों ने सुनहरे लबादे वाले बूढ़े आदमी को बेहद क्रोधित कर दिया।
कोंगजुओ शहर के स्वामी के रूप में उसे अपने स्वामी के महल में अपमानित होना पड़ा। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? हालांकि जियो किंग के सामने सुनहरे बागे में बूढ़े आदमी का कोई भी साधन अराजकता की शक्ति से भंग हो जाएगा। ये किस तरह की जादुई शक्ति है? सुनहरे लबादे में बूढ़ा आदमी घबरा गया और अविश्वास में जियो किंग को देखने लगा। क्या मतलब? क्या आप जानने के योग्य हैं? आह! वांग टेंग ने गुस्से से कहा। तुम कौन हो? सुनहरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी दहाड़ा। कौन? हे, प्राचीन दफन पवित्र भूमि, जियो किंग। जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। जियो किंग, तुम जियो फैन हो, न कि जियो गुजू की सबसे बड़ी बेटी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुनहरे लबादे वाले बूढ़े आदमी की आवाज बंद हो गई। हे, ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। वांग टेंग ठंडी हंसी हंसा। इस समय सुनहरे वस्त्र वाला बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा गया। जियाओ किंग जियाओ फैन की सबसे बड़ी बेटी है और उसकी स्थिति की पूजा की जाती है। ये कल्पना की जा सकती है कि दूसरा पक्ष व्यक्तिगत रूप से अपने छोटे खाली सीट शहर में आया था। उद्धरण चिन्ह। मैं आपसे मिलता हूँ, भगवान जियो। सुनहरे लबादे में बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा और जियो किंग के सामने झुक गया। हे, क्या अब तुम डर गए हो? जियो किंग ने ठंडी मुस्कान दी। मैं गलत था, गलत। मैंने असली व्यक्ति को नहीं पहचाना। मैंने आपकी पहचान नहीं पहचानी, भगवान जियो। मेरी गलती। उद्धरण चिन्ह। सुनहरे लबादे में बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और दया की भीख मांगी। हे, तो क्या आप मेरी पहचान पहचानते हैं? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। आह, माफ कीजिए महोदय, आपका नाम क्या है? सुनहरे लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मुझे भी नहीं पता। हे, आपको ये बताना ठीक है। मेरे ससुर चौथे प्राचीन पूर्वज हैं। मेरी पत्नी आपके सामने जियाओ किंग है और मैं वह प्रसिद्ध सम्राट है, वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और गर्व से बोला। ओह, ये तो भगवान वांग टेंग निकला। मैंने बहुत दिनों से आपका नाम सुना है। सुनहरे लबादे में बूढ़ा आदमी दंग रह गया और उसने वांग टेंग के सामने कुछ और बार प्रणाम किया। सुनहरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी वांग टेंग को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन जियो किंग और जियो फैन नहीं कर सकते। खासकर अब जियो किंग उसके ठीक बगल में है और कुत्ते को पीटते समय आपको मालिक को देखना होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरी पार्टी जियो किंग का कायापति है। हे, बहुत बढ़िया, तुम बूढ़े लड़के, तुम चीजों से निपटने में काफी अच्छे हो। वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलत हो? ये मुझे नहीं पता। सुनहरे लबादे में बूढ़े आदमी ने बार बार अपना सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, दो वयस्क यहाँ क्यों हैं? तुम यहाँ क्यों हो? हे, तुम क्या सोचते हो? जियो किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सुनहरे लबादे में बूढ़े पूर्वज को घूरने लगी। सुनहरे लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति को जियो किंग से छिपाए न जा सकने वाला डर महसूस हुआ। मुझे नहीं पता, कृपया मुझे बताओ, भगवान जियो। सुनहरे लबादे में बूढ़े आदमी ने कमजोरी से कहा। हे, आपके अधिकार क्षेत्र के तहत खाली सीट शहर में मेरे पिता के खिलाफ इतनी आवाजें क्यों हैं? यह मामला, मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए, जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह मैं भी नहीं जानता। सुनहरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी घबरा गया और डरा हुआ लग रहा था। नहीं पता, खाली शहर के स्वामी के रूप में इस शहर में क्या हुआ? तुमने वास्तव में कहा था कि तुम नहीं जानते। हाँ। क्या तुम जीने से थक गए हो? वांग टेंग बेतहाशा हंसा। उसकी हंसी सुनकर सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी कांप उठा। स्वाभाविक रूप से उसे डर था कि सामने वाले पक्ष में वांग टेंग नहीं बल्कि जियो किंग है। यदि जियो किंग ने कार्रवाई की तो उसके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं होगा। भले ही वह संयोग से बच जाए, लेकिन भविष्य में उसे प्राचीन दफन पवित्र स्थान द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं हाल ही में एकांतवास में रहा हूँ और मैंने खाली शहर के बारे में सब कुछ अपने अधीनस्थों पर छोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। खाली शहर के स्वामी ने इससे बचने का एक कारण सोचा। हाँ, इसे अपने अधीनस्थों पर छोड़ दो। अपने अधीनस्थों को बुलाओ और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा। जियो किंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। यह अच्छा है। खाली शहर का स्वामी एक क्षण के लिए झिझका, सिर हिलाया और संदेश भेजने के लिए एक जेट पत्र निकाला। जूरो, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी करो, दो सज्जनों, कृपया अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करें। खाली शहर के स्वामी ने कृपया इशारा किया।
जियो किंग और वांग टेंग ने मना नहीं किया और एक दूसरे के पीछे हॉल में चले गए। इस अवधि के दौरान जियो किंग उदासीन दिखी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक भावना हमेशा कोंगसोंग शहर के स्वामी पर थी। इस बात से चिंतित थी कि दूसरा पक्ष संदेश भेजने का अवसर लेगा। थोड़ी देर बाद खुले कपड़े पहने एक आकर्षक महिला अंदर आई। इस महिला को देखकर वांग टेंग दंग रह गया, उसकी आंखें लगभग सीधी हो गईं। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से जियो किंग द्वारा देखा गया था। जियो किंग ने पलटकर वांग टेंग को घूर कर देखा। जियो किंग की जानलेवा निगाहों को महसूस करते हुए वांग टेंग चौंक गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। किंग तुमने गलत समझा। मुझे इस तरह के आदमी में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, वांग टेंग ने तत्काल कहा। जैसे ही यह कहा गया, वह मोहक महिला जो अभी अभी पास आई थी दंग रह गई और वांग टेंग को जानलेवा आभा से देखने लगी। तुम कौन हो? तुमने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत की? भगवान शहर के स्वामी, उसे देखो। ये सुनकर खाली शहर के स्वामी का सिर लगभग फट गया। बंद करो, वे प्राचीन दफन पवित्र स्थान से भगवान जियाओ किंग और भगवान वांग टेंग हैं। असभ्य मत बनो, खाली शहर के स्वामी ने मोहक महिला को डांटा। प्राचीन दफन पवित्र स्थान से व्यक्ति जियो किंग है ना? उद्धरण चिन्ह। मोहक महिला चौंक गई और अविश्वास में जियो किंग को देखने लगी। एक प्लॉप के साथ मोहक महिला जियो किंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई। सर जियाओ किंग, जो नहीं जानते वे निर्दोष हैं, मैं गलत हूँ। गलत? हाँ, बस इतना जान लो कि कहीं तुम गलत तो नहीं हो। जियो किंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, खाली शहर के स्वामी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे नगर स्वामी और मैं। मोहक महिला दंग रह गई और खाली शहर के नगर स्वामी को देखने लगी। संदेश मत भेजो, मैं इसे सुन सकता हूँ, जियो किंग ने हल्के से कहा। यह शहर के मालिक के साथ मेरा रिश्ता बॉस और अधीनस्थ के बीच का रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह। मोहक महिला ने उत्सुकता से कहा, बॉस और अधीनस्थ? हाँ। क्या आप सभी को खाली शहर में इसे इतने खुले रूप से पहनना पसंद है? जियो किंग ने हल्के से कहा, यह मेरी निजी आदत है। ये सुनकर मोहिनी महिला ने जल्दी से अपने कपड़े छांटे और उसे ज्यादा उजागर करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, बकवास बंद करो, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे, जियो किंग ने हल्के से कहा। मेरे पास वापस जाओ सर, मेरा नाम जूरो है। जूरो, नाम तो अच्छा है, तुम कितने समय से उसके साथ हो? जियो किंग ने पूछा। जूरो नाम की वह मोहक महिला घबरा गई और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। मेरे पास धैर्य नहीं है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की है तो जाओ और मर जाओ, जियो किंग ने धीरे से कहा। मैं 100 साल से नगर के स्वामी का अनुसरण कर रहा हूँ, जूरो ने तत्परता से कहा। 100 साल? क्या आपके शहर के स्वामी हाल ही में एकांत में अभ्यास कर सकते हैं? जियो किंग ने फिर पूछा। हाल ही में? जूरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और चुपके से शहर के स्वामी को अपनी नजरों से देखने लगी। जीवित नगर के स्वामी ने अपनी आंखें बहुत जोर से बंद कर लीं। जियो किंग और वांग टेंग दोनों ने ये दृश्य देखा। तुम मुझे देखकर आंख क्यों मार रहे हो? वांग टेंग ने गुस्से से कहा। क्या कुछ छिपाने की बात है? नहीं, भगवान वांग टेंग, आपने गलत समझा। खाली शहर के स्वामी ने बार बार अपना सिर हिलाया। गलत फहमी, ये हास्यास्पद है, जियो किंग ने व्यंग्य किया। क्या आप वेई झोंगशान को जानते हैं? मैं, अंकल वेई झोंगशान? क्या ये वेई झोंगशान नरक के जीवित राजा का प्राचीन दफन स्थान है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर खाली नगर का स्वामी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और धीमी आवाज में पूछा, ये सही है, ये वही है, जीवित नरक का प्राचीन दफन? जियो किंग ने सिर हिलाया। प्राचीन दफन पवित्र स्थान की सबसे भयानक विधि की इसे वेई झोंगशान को स्वयं साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। किंवदंती के अनुसार वेई झोंगशान बहुत भयानक है। हालांकि उसका राज्य बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उसके हाथों में पड़ने वाले सभी लोग मौत से भी बदतर हैं और बहुत ही दयनीय पीड़ा से पीड़ित हैं। वेई झोंगशान का नाम सुनकर खाली शहर का स्वामी घबरा गया। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में सबसे भयानक व्यक्ति जियो फैन है और बाहर पर सबसे अधिक प्रभाव वाला दूसरा व्यक्ति वेई झोंगशान होना चाहिए। हाँ, मेरे अंकल वेई ने मुझे बहुत सारे तरीके सिखाए हैं। अगर ये तुम पर इस्तेमाल किया जाए तो। जियो किंग का मुंह ऊपर उठा और उसने अपने बगल में बैठे वांग टेंग को आंख मारी।
ये देखकर वांग टेंग ने तुरंत बोतलों और जार का ढेर निकाल लिया। हा, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? यह मेरे चाचा वेई द्वारा स्वयं विकसित किया गया एक जहरीला पाउडर है। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट साम्राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी। ये तो दयनीय होगा। वांग टेंग हंसा। वांग टेंग ने इस वाक्य की थोड़ी प्रशंसा की। वेई झोंगशान का जहरीला पाउडर भयानक है, लेकिन प्रभावी होने के लिए इसे सील किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या वेई झोंगशान अजेय नहीं होता? ये देखकर कोंगजुओ शहर के स्वामी और जू रो पूरी तरह से घबरा गए। मैंने इसे नहीं छिपाया। नहीं, जू रो ने तत्काल कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा नगर स्वामी हाल ही में एकांतवास में रहा है? अगर तुम्हारा जवाब उससे अलग है, हाँ, जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा, वैसे मैं तुम्हें आत्माओं की खोज की विधि की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं भी अपने लक्ष्य को धोखा दूंगा। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एकांत में नहीं है। जू रो ने कुछ देर सोचा और हताश होकर अपना सिर हिलाया। तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। मैं अभी कस्टम्स से निकला हूँ। खाली शहर का स्वामी घबरा गया और जू रो पर चिल्लाया। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? जियो किंग गुस्से में थी और उसने खाली शहर के स्वामी पर अपना बैकहैंड पटक दिया। इस हथेली में अराजकता की शक्ति थी, जिसने खाली शहर के स्वामी को खून की उल्टी करवा दी। ये देखकर जू रो को खुशी हुई कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। अन्यथा अगर जियो किंग ने उसे इस हथेली से मारा होता तो उसकी जान जा सकती थी। मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि उसे यह गलत याद है। उद्धरण चिन्ह। बैलनगर के स्वामी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और धीमी आवाज में बोला, इस बिंदु पर क्या आप अभी भी जिद्दी बनना चाहते हैं, है ना? जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। खाली शहर के स्वामी ने जियो किंग को प्रणाम किया। जियो किंग ने खाली शहर के स्वामी को नजरअंदाज कर दिया, जू रो को देखा और शांति से कहा, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, आप क्या जवाब देते हैं? मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ठीक हैं। अगर आप इसे छिपाते हैं आप मर जाएंगे। हाँ, मैं सब कुछ कहती हूँ। जू रो ने बार बार सिर हिलाया। खाली शहर का स्वामी एकांत में नहीं रहा है ना? हाँ, आखिरी बार वह 500 साल पहले एकांतवास में गए थे। वह केवल 20 साल तक एकांतवास में रहे थे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, खाली शहर में इतने सारे लोग क्यों हैं जो मेरे पिता के बारे में बुरी बातें चर्चा करते हैं? जू रो थोड़ी देर के लिए झिझकी और अपने दांत पीसते हुए बोली, यह मामला शहर के स्वामी द्वारा आंख मूंद लेने के कारण हुआ है। हाँ, फिर उसने ऐसा क्यों किया? जियो किंग ने व्यंग्य किया और जीवित शहर के स्वामी की ओर देखा। वह अभ्यास करने के बदले में व्यायाम की खेती। जियो किंग दंग रह गया। क्या व्यायाम? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह एक प्रकार का अवशेष अध्याय है जिसे मूल प्राचीन धर्मग्रंथों की सच्ची व्याख्या कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। क्या आदिम प्राचीन धर्मग्रंथों की सच्ची व्याख्या? जियो किंग ये सुनकर चौंक गई। तुम इस बारे में गंभीर हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसे गंभीरता से लो। मैंने अपने कानों से सुना है कि नगर के स्वामी ने क्या कहा। जू रो ने बार बार सिर हिलाया। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोंगजुओ शहर का स्वामी घबरा गया। उसकी आंखें एक तेज चाकू की तरह दिख रही थीं और वह जू रो को तुरंत मार डालना चाहता था। वास्तव में मुझे सबसे ज्यादा डर अपने आसपास के लोगों द्वारा विश्वासघात किए जाने का है। रुको। जियो किंग गुस्से में था और खाली शहर के स्वामी को घूर रहा था। सर जियाओ किंग, उसकी बकवास मत सुनो। वह क्या जानती है? खाली शहर के स्वामी ने घबराहट में कहा। हाँ, अगर तुम अब ईमानदारी से कबूल कर लो तो तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता हो सकता है, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जियो किंग ने ठंडे स्वर में कहा। मूल सत्य शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या शेंगटियन पैलेस के स्वामी द्वारा जियाओ फैन को मारने के लिए विशेष रूप से लिया गया एक इनाम था, जिसने शेंगटियन पैलेस के शीर्ष राक्षसों के उत्साह को आकर्षित किया। इससे हम देख सकते हैं कि आदिम धर्मग्रंथ की यह प्राचीन व्याख्या कितनी मूल्यवान है। ये केवल अफसोस की बात है कि शेंगी जून को दबाने और शेंगटियन हवेली पर कब्जा करने के बाद जियोफैन ने मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या नहीं देखी। बाद में जियोफैन ने शेंगजी जून से पूछा,
लेकिन दूसरे पक्ष ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। बाद में ज़ियाओफेन ने इसका अनुमान लगाया और पाया कि मूल ग्रंथों की प्राचीन व्याख्या चुरा ली गई थी। ज़ियाओफेन अभी भी इस मामले को लेकर चिंतित था और इसे समझने में असफल रहा। परिणामस्वरूप जियोकिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ आदिम शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या की खबर सुनेगी। वांग टेंग को यह भी पता था कि मूल ग्रंथों की प्राचीन व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण थी, और वह तुरंत ऊर्जावान हो गई और इसे अच्छी तरह से व्यक्त करना चाहते थे। यदि आप मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या प्राप्त कर सकें और उन्हें ज़ियाओफेन के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो आपको भविष्य में अपने ससुर से निश्चित रूप से प्रशंसा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या क्या है। कोंगजुओ शहर के स्वामी ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की और बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं जानते? हाँ, आप नहीं जानते कि मूल ग्रंथों की प्राचीन व्याख्या क्या है न? जियोकिंग हंसा। हाँ, तुम नहीं जानते कि शेंगटियन हवेली के शीर्ष राक्षसों को उत्साहित करने वाले प्राचीन ग्रंथ क्या हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोकिंग ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और एक शक्तिशाली अराजक शक्ति उसके शरीर में व्याप्त हो गई, जो एक शक्तिशाली शरीर में बदल गई। जंजीरों की परतों ने खाली शहर के स्वामी को उलझा दिया। आप क्या करना चाहते हैं? भगवान जियोकिंग, मैं वास्तव में नहीं जानता, खाली शहर के स्वामी ने तत्काल कहा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो मैं सच्चाई नहीं जान सकता? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोकिंग ने ठंडे स्वर में कहा और वांग टेंग की ओर देखा। चाचा झाओ से संपर्क करें और उन्हें किसी को यहाँ भेजने के लिए कहें और उन्हें बताएं कि उन्होंने मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या की खोज की है। अंकल झाओ, जिनका उन्होंने उल्लेख किया, स्वाभाविक रूप से झाओ वूजी थे। ये सुनकर कोंगो शहर का स्वामी घबरा गया और वह इसे एक भी ज़ियाओकिंग को संभाल नहीं सका। अगर वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि से कुछ शक्तिशाली लोगों के पास आया, तो क्या यह एक आपदा नहीं होगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि इससे पहले कि कोंगजुओ शहर के स्वामी कुछ कहने का विचार करते, वांग टेंग ने पहले कहा, चिंता मत करो किंग। क्यों? जियोकिंग दंग रह गया। यह इस तरह है, देखो, अब मेरे ससुर एकांतवास में हैं। अगर हम मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या प्राप्त कर सकें, जब मेरे ससुर एकांतवास से बाहर आएंगे तो हम उन्हें दे देंगे। हे। क्या वे बहुत खुश नहीं होंगे? उन्हें कोई सरप्राइज दो, मेरे पिताजी को आश्चर्यचकित करें। यह अच्छा लगता है। जियोकिंग ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। जियोकिंग और वांग टेंग की नज़र में प्राचीन दफन पवित्र भूमि को अब कोई खतरा नहीं है और ज़ियाओफेन का जय अस्तित्व है। वे सबसे पहले मूल धर्मग्रंथों की प्राचीन व्याख्याएं ढूंढते हैं। अगर वे उन्हें नहीं पाते तो उन्हें इसके बारे में बताने में देर नहीं लगती। हे, फिर मेरे ससुर एकांत से बाहर आ गए। वे निश्चित रूप से हमारे द्वारा खोजे गए मूल ग्रंथों की प्राचीन व्याख्या को देखकर बहुत खुश होंगे। वांग टेंग इतनी जोर से मुस्कुराया कि वह रुक नहीं सका। उसका मन कल्पना करने लगा कि जब ज़ियाओफेन एकांत से बाहर आया तो वह बहुत खुश हुआ जब उसने आदिम सूत्र गुरुजी को देखा, उसके कंधे को थपथपाया और उसके अच्छे रूप की प्रशंसा की। वांग टेंग ने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने ससुर को प्रशंसा की दृष्टि से देखेगा। ठीक है, जियोकिंग ने सिर हिलाया। ये देखकर कोंगजुओ शहर के स्वामी ने राहत की सांस ली। हाँ, अब भी तुम्हारे पास एक रास्ता है। ईमानदारी से सहयोग करना सबसे अच्छा है। क्या तुमने सुना? जियोकिंग ने खाली शहर के स्वामी को ठंडी आंखों से देखा। मैं सहयोग करता हूँ, मैं सब कुछ कहता हूँ। खाली शहर के स्वामी ने बार बार सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि आदिम धर्मग्रंथों की प्राचीन व्याख्या क्या है? जानना, तुमने यह बात अभी क्यों नहीं कही? मुझे डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तुम किस बात से डर रहे हो? जियोकिंग दंग रह गया। मुझे डर है कि वे मुझे मार देंगे। खाली शहर का स्वामी कमजोर स्वर में बोला। तुम्हें मार डालूं? हाँ, तुम क्यों मार रहे हो? जियोकिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए व्यंग्य किया और अराजक प्रकाश प्रवाहित हुआ। जियोकिंग की आंखों में घूरते हुए खाली शहर का स्वामी भयभीत हो गया और उसे एक अवर्णनीय शक्ति का एहसास हुआ जो लगातार उसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल विरोध नहीं कर सका। ये चाल अनंत परिलोक की एक विधि है जो सैलामेंडर द्वारा जियोकिंग और अन्य को सिखाई गई एक गुप्त विधि है और इसे उनकी संबंधित मूल शक्तियों द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता है।
एक पल में जियोकिंग ने कोंगजुओ शहर के स्वामी की आध्यात्मिक चेतना के समुद्र में प्रवेश किया, मूल शास्त्रों की प्राचीन व्याख्या के बारे में सुराग खोजने की उम्मीद में। ये तो जियोकिंग को झटका लगा और वो कोंगजुओ शहर के स्वामी की अन्य यादें भी याद कर सकी। लेकिन मूल धर्मग्रंथों की प्राचीन व्याख्याओं के बारे में जानकारी खाली है। जियोकिंग बुराई में विश्वास नहीं करती है, इसलिए वह जांच जारी रखती है।